Hello everyone, welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today I am going to discuss other topics of the chapter endocrine system. So the first thing which we are going to discuss is sebaceous gland which secretes oil from the skin, and the second one is sweat gland which secretes the sweat. Now we are going to discuss change in voice. So basically students, in the previous videos we have discussed the adolescent and puberty, in which we have discussed that is the teen age, that is from 13 to 19. That teen age, the individual, children, students and young ones grows through several changes in their body. The changes which are occurring, that is emotional, physical and cognitive change. So the changes which happen in both males and females, those changes we are going to discuss. Okay, so first one is change in voice. At puberty, the voice box or the larynx in male start growing, that can be very easily seen as a protruding part of the throat. So basically student, what happens in males, the larynx क्या होता है, जो हमारा माउथ है, माउथ एंड होते ही जो हमारा गला होता है, कंठ जो होता है हमारा, उसको हम कहते हैं लैरिंग्स. वहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है. वो वॉइस बॉक्स जो होता है, हमारी जो आवाज़ आती है, तो जैसे आपको पता होगा वाइब्रेशन, आपने स्प्रिंग में वाइब्रेशन देखा होगा, तो उसी तरह से एक वाइब्रेटिंग टाइप का होता है, वाइब्रेट करता है जो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, वो ग्रो करता है. वो ईज़िली अगर आप गले में टच करेंगे आप, तो ईज़िली टच होगा. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो गला है उसमें थोड़ा सा निकला हुआ पोर्शन है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं. सो प्यूबर्टी में क्या होता है, जो मेल होते हैं उनके अंदर ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये ग्रो होता है, जो लैरिंग्स होता है वो ग्रो होता है, और जिसको ईज़िली देखा जा सकता है गले में, उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं. ओके, अनलाइक बॉयज़, इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल इन द थ्रोट. बॉयज़ में क्या होता है, लैरिंग्स बाहर की तरफ निकला हुआ ईज़िली दिखता है, लेकिन गर्ल्स में इसका अपोजिट होता है, ईज़िली विजिबल नहीं होता है लेकिन निकला हुआ नहीं होता है. दिस इज़ वाई द वॉइस इन गर्ल्स इज़ मोस्टली हाई पिच्ड वेयरएज बॉयज़ हैव डीप और हॉर्स वॉइस. कह रहा है कि इसी के वजह से जो गर्ल्स होती हैं उनकी वॉइस हाईली पिच्ड होती है, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, आवाज़ मध्यम होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब वो दूर तक जाती है. वहीं पे बॉयज़ का क्या होता है, वॉइस डीप होता है, थोड़ा सा लाउड टाइप का होता है, हॉर्स होता है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्रेशन ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें भी ग्लैंड्स होती हैं. हमारा जो स्किन होता है, आपने अपने स्किन पे ऑब्जर्व किया होगा कि स्किन में पोर्स होती हैं, डिफरेंट पोर्स होते हैं, और वहाँ पे होती है स्वेट ग्लैंड. जो ये स्वेट ग्लैंड्स होती हैं इनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं. स्वेट ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड जो होती हैं हमारी, वो हमारे स्किन में होती हैं, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं. ये एडोलेसेंट के टाइम, मतलब 13 to 19 के बीच में ये ज़्यादा एक्टिव होती हैं. ड्यूरिंग एडोलेसेंस these glands are more active. Okay, due to this they secrete more sweat and oil which make the skin oily. अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी कि उसका सिक्रेशन उस ड्यूरिंग ज़्यादा होगा. So what happens during the age of adolescence, they are more active and they secrete more sweat and oil which makes the skin of individual oily.
ओके, ऑयली स्किन हो जाती है। तो ऑयल ऑन द स्किन इफ नॉट क्लीन्ड रेगुलरली, कह रहा है कि अगर एडोलेसेंट के टाइम में क्या होता है, जो स्किन में हमारे पोर्स होते हैं, पोर्स में हमारी स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, स्वेट पसीना सेक्रेट करती है, स्वेट सेक्रेट करती है, वहीं पे जो सेबेशियस ग्लैंड होती हैं वो ऑयल सेक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन ऑयली हो जाती है। अगर इस ऑयली स्किन को रेगुलरली इसको साफ ना किया जाए, क्लीन ना किया जाए, तो ये डर्ट एंड जर्म्स को अट्रैक्ट करती हैं और डर्ट एंड जर्म्स आकर के आपकी बॉडी के स्किन से आपकी बॉडी में स्टिक कर जाते हैं और स्टिक करने के वजह से वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। और इस कंडीशन में जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, मेल है या फीमेल है, उसको एक्ने या पिंपल्स की दिक्कत होने लगती है। ओके, so we have discussed change in voice, then after secretion of sweat and sebaceous gland. Now the third thing is that development of sex organ and secondary sexual characters. Now we are going to discuss the development of sex organs and secondary sexual characters. Puberty is often said to the mark the onset of reproductive phase in both males and females. What happens, you know that puberty is the age which is the teen age from 13 to 19. This age is the onset of reproductive phase of an individual organism. During this puberty age, the male and females both start developing their sexual characters, means they develop the characters of reproduction. So they also start developing different other characters such as body hair, breast in girls and pubic hairs. What happens during the age of puberty? The sexual characters are developed in both male and female. Those sexual characters involve other characters also, that is development of body hair, development of mammary glands in girls and the pubic hair in both males and females. We will see the changes which occurs in boys. The boys start producing male sex hormone called testosterone. So the male sex hormone is testosterone. The testes of boys start producing male sex hormone. Second one is the testes, penis and scrotum start growing in size. What happened? The size of testes, penis and scrotum develops into size. Third one is they start developing facial, pubic and body hair. In boys, the facial hairs, pubic hairs and body hairs start developing. Okay. Now we will see the changes which occurs in girls. In girls, the girls start producing female sex hormone known as estrogen or oestrogen. कह रहा है कि in girls the sexual characters involve the production of female sex hormone, that is estrogen or progesterone. Second one is the mammary glands start developing. They are also called milk producing gland. Okay, so these mammary glands start developing in the females for feeding their young ones. Now the third one is the reproductive part such as uterus, vagina start to grow. The reproductive part of females also grows. Now the girls start menstruating and the onset of menstrual cycle is called menarche. What happened? During the age of puberty, when the sexual characters are developing in both males and females, the girls have the character, that is the menstruation cycle, which are developed during the age of puberty. The onset of menstrual cycle is called menarche and the stoppage of this menstrual cycle is called menopause. Okay, menarche mark the beginning of the reproductive phase in girls. You know that the menstrual cycle start
from the age of puberty to a particular definite age, which is the menopause, and the starting of menstrual cycle is called menarche. This menarche marks the beginning of reproductive phase in girls. Okay. Now we will discuss emotional changes during adolescence. During adolescence, the adolescent experience following changes. What happens? The age of adolescence is 13 to 19. During this age of adolescence, the adolescent, that is male and female, experience some definite characters. We will discuss this. Basically, these are some other characters which are developed in both males and females. The boys and girls both develop different point of view to different situation. What happens? The mental ability of students also changes during this condition. They experience a different sense of responsibility, independence and possession. क्या होता है कि 13 to 19 की जो एडोलेसेंस की एज है, इस बीच इंसान मेंटली, फिजिकली एंड कॉग्निटिवली बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करता है. वो एक्सपीरियंस डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिसीजन लेने का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, इंटरडिपेंडेंस का हो, डिपेंडेंसी का हो, ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है. सेंस जनरेट होते हैं इंसान के अंदर, वो किस कंडीशन को किस तरह से हैंडल करने वाला है, ये चीज़ उसके अंदर ग्रो होती है. नाउ दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप विद देयर पीयर, फ्रेंड एंड फैमिली. दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, उनके अंदर भाईचारा वाली जो बात होती है, फ्रेंडशिप की जो बात होती है, वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, रिलेशनशिप डेवलप होती है फ्रेंड से, पीयर से एंड फैमिली से. This is a time when most adolescents start developing more trust toward their peer and start facing peer pressure where they get influenced by other. कह रहा है कि ये जो एडोलेसेंट की एज है, इसमें मेंटली भी इंसान का ग्रोथ होता है. वो उस कंडीशन में इंसान अपना जो फ्रेंड सर्कल है, पीयर मीन्स फ्रेंड सर्कल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है उस कंडीशन में. और कभी कभी ये जो पीयर पे ट्रस्ट जो है, कभी कभी लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं और उस कंडीशन में पीयर प्रेशर की भी कंडीशन हो जाती है. मतलब एडोलेसेंट की एज में जो इंडिविजुअल है वो अपने फ्रेंड सर्कल में मोर ट्रस्ट डेवलप करता है, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी भी कई तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है अपने फ्रेंड सर्कल से, जिससे पीयर प्रेशर जनरेट होता है. अदर थिंग इज दैट ड्यूरिंग दिस एज ऑफ एडोलेसेंट द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, डेवलप्स द फीलिंग ऑफ कंपटीशन. दैट मीन्स उनके अंदर कंपटीशन की भावना भी जागृत होती है. Due to these emotional changes, they often get distant from the adults. ये सारे इमोशनल चेंजेस की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो एडोलेसेंट हैं, मतलब 12 से 19 साल वाले बच्चे जो हैं, वो एडल्ट्स मतलब बड़े लोगों से दूर भागते हैं, दूर हो जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट एक्सपीरियंस डिफरेंस इन ओपिनियन एंड डेवलप मिसट्रस्ट. और कभी कभी ऐसा होने पर क्या होता है, ओपिनियन में डिफरेंसेस आने लगते हैं और मिसट्रस्ट की कंडीशन भी उत्पन्न होने लगती है. एट दिस एज एडोलेसेंट में गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द अपोजिट सेक्स easily. Yes, it happens during the age of adolescent, that is from the age of 12 to 19. The individual organism, that is male or female, it gets attracted toward the other sex, that is opposite sex, easily. At this crucial age, sometimes adolescents get trapped in bad company. During this crucial ages, sometimes what happens, these individual students, boys, girls, may be trapped in bad company. They should be careful while choosing their friends. ऐसी कंडीशन में लोगों को, बच्चों को
केयरफुल होना चाहिए कि आप वो कौन सी फ्रेंड सर्कल को अपना रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज पर्सनल हाइजीन. We know that during adolescence the human body undergoes a lot of physical changes. Therefore, it is of utmost importance to maintain personal hygiene. You know that during the age of adolescence, during the age of puberty, the organism undergoes different physical changes. So, the innermost and पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है इस बीच. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी टू कोप अप विद द फिजिकल चेंजेस एंड बॉडी रिक्वायरमेंट. ये ज़रूरी है कि बहुत ही ईज़िली, बहुत ही अच्छे तरीके से जो फिज़िकल चेंजेस हैं और जो बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए. पर्सनल हाइजीन में हम ये देख रहे हैं कि जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उनको किस तरह से हमको हैंडल करना है. ओके, बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको किस तरह से हैंडल करना है. एज द ऑयल ग्लैंड्स आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस एज, वॉश योर फेस एट लीस्ट ट्वाइस अ डे टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा ऑयल एंड रिमूव जर्म्स. जैसा कि मैंने बताया कि ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंट द ऑयल ग्लैंड्स आर मोस्ट active which secretes the oil in your body. What happens? These oil makes your skin oily which attracts the germs and dirt to your skin, due to which the pimples and acne are present on your face. So for removing that you should wash your face at least twice a day to get rid of extra oil, and you can also remove the germs. So, during menstrual cycle, girls must maintain hygiene to prevent bacterial infection. Yes, various bacteria, fungus are present in the environment. So, during the menstrual cycle, girls must maintain the hygiene to prevent the infection. They must eat healthy diet to meet the energy requirement. Yes, it is needed because during this menstrual cycle, a lot of blood is lost from the body. So, for providing the energy, they should maintain the diet. They must also keep a record of their dates. Yes, it is mandatory that you should record your dates so that you can easily observe the changes which are occurring in your body. Any drastic change in the menstrual cycle or severe pain must be consulted with the doctor. Yes, if any change is observed by you all in the menstrual cycle, or there is a pain in your stomach or other body parts, you have to consult to doctors. Okay, so students, now we will discuss the eating balanced diet, doing exercise such as, yes, for maintaining your personal hygiene you should eat balanced diet, doing exercise such as yogas, performing meditation, etc. These things you have to do, which will help you to deal with stress and maintain your healthy body. Now the last one is personal cleanliness is must to prevent ourselves from disease. पर्सनल क्लीनलीनेस की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है जिससे हम अपने आप को डिजीज़ेस से दूर रख सकें. यू शुड नॉट टेक अ बाथ, यू शुड टेक अ बाथ रेगुलरली. आपको डेली नहाना चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. आजकल आपको पता है कि कोरोना टाइम है तो आपका हैंड्स को सैनिटाइज करना, प्रॉपर उसको वॉश करना, ये मैंडेटरी है. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रिवेंट डिजीजेस. These things you have to follow to prevent you from diseases. Okay, so students, next topic is stress management and we will discuss this in the next video. So that's all for today. Your assignment work is write down the steps which should be taken for maintaining the personal hygiene, and you should also write a note on the changes of characters during adolescence. Okay, these two questions are there, you have to do. So that's all for today.
Thank you, students.